हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था यहाँ तक करीब ये 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा। ये महाभारत के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसके रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सदृशता की खोज। ठीक है, इसी में हम आगे चलेंगे महाभारत के बारे में, और जो भी लिखा है वो तो मैं पढ़ाऊंगी ही, आपको पढ़ूंगी। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो भी मैं बताती चलती हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यूजीसी नेट के एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और भी एग्जाम में आपको, किसी भी एग्जाम में, तो समझ लीजिए पीसीएस हो, आईएएस हो, या कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी पीजी, तो यूजीसी नेट तो है ही, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें चैनल को। तो चलिए, महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों तथा बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। ठीक है, 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल, कौन थे पुरातत्वविद? बीबी लाल ने मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर, आप जानते होंगे, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन करवाया था। ठीक है, क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, यानी सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यह कहा गया है इसमें। किंतु गंगा के ऊपरी दोआब, दोआब उस स्थान को कहते हैं, दो नदियों के जो बीच की जगह होती है, बीच का स्थान होता है, उसे कहते हैं दोआब। ठीक है, ये ध्यान रखें। वाले इस क्षेत्र में पूरा स्थल का होना, जहां कुरु राज, ठीक है, कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पुरावस्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर, कुरु की राजधानी क्या है? हस्तिनापुर है, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। बीबी लाल को यहाँ आबादी की 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है, 12वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, जो बीबी लाल हैं। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, यानी जहां जहां उत्खनन किया गया, खुदाई की गई, वहां से कोई निश्चित जो है आवास या इस तरीके की कोई भी नहीं मिली है, परियोजना नहीं मिलती है। किंतु मिट्टी की बनी दीवारों और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिले, लेकिन मिट्टी की दीवारें या कच्ची मिट्टी की जो है ईंटें, ये सब अवश्य मिली हैं। और सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लास्टर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारों सरकंडों की बनी होती थी, जिन पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर पर लगभग छठी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे, कुछ कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के, कुछ कच्ची ईंटें थे और कुछ पकाई गई ईंटें थी। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तथा वलय कूपों का इस्तेमाल हुआ। कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बहुत पुराना है तो हो सकता है साक्ष्य उतने नहीं मिले हों, उनका नष्ट हो चुका हो, ये भी हो सकता है। और होगा ही, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं, तो क्या सही है क्या गलत है, बहुत सारी चीजें इसमें अभी हैं, कंफ्यूजन। क्या नगर के यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में ईसा पूर्व छठी शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया? ये भी कहा गया है कि क्या यह जैसे रचना जो थी, तो बाद में भी बहुत सारे इसके श्लोक जोड़े गए हैं। शुरुआत में सिर्फ 6,000 के आसपास श्लोक थे, बाद में 12,000, 24,000 इस तरीके से बढ़ते गए हैं, महाभारत में भी और रामायण में भी। तो ऐसा हो सकता है कि क्या कुछ चीजों को बाद में भी इस कहानी में जोड़ दिया गया है। जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी, यानी यह वाकई में सही है या कल्पना की उड़ान थी, जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया सकता, यानी ये प्रमाणित नहीं माना जाता, इसीलिए इसे अनैतिहासिक ग्रंथ में आता है, महाभारत और रामायण। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए, महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। ठीक है, यह बहुपति विवाह का उदाहरण है।
क्या है ये? क्योंकि 5 पांडवों से द्रौपदी का विवाह हुआ था, 5 पांडवों की पत्नी मानी जाती है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। ठीक है, थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं। हस्तिनापुर, महाभारत के आदि पर्वन में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। ठीक है, तो यह क्या आपको लगता है कि लाल की खोज और महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर में समानता है? द्रौपदी का विवाह, पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें यह शर्त रखी गई थी, आपने महाभारत तो देखा ही होगा, धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए, विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती थी। ठीक है, धनुर्धारी अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती थी और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई थी। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जो कि आपने महाभारत में देखा ही है। और ऐसा होता था कि जो हर चीज के लिए कहती थी कि सारे भाई आपस में बांट लो, और उन्होंने ये भी कहा, यह कह दिया कि जो भी कुछ लाए हो, और उसे बिना देखे ही बोल दिया था कि आपस में आप सारे भाई बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था, अतः नियति ने ही उन सबका साथ निश्चित कर दिया था, यह बताया गया। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति, यानी इसको सही करने की सही साबित करने की बात की गई है कि उन्होंने ऐसा किया, तो प्राप्ति का वर मांग लिया था। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इस कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इसका विवाह को अपनी सहमति प्रदान कर दी। ठीक है, और ये एक दीवार मिली है हस्तिनापुर में, उत्खनित जो है एक दीवार का एक अंश है ये, जो उत्खनन हुआ था। ठीक है, अभी हम बंधुत्व जाति वर्ग ही पढ़ रहे हैं, तो इसी में हम महाभारत में पढ़ रहे हैं। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह संबंध इसका चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है, यानी इस बात की ओर संकेत करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद रही होगी। तो हो सकता है कि यह किसी काल में जो है यह प्रथा जो है मौजूद रही हो, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण ने इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया था। ठीक है, कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी संकेत या ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यानी अमान्य थी, इसको माना नहीं जाता था, और अवांछित मानी जाती थी। ठीक है, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। तो इसका मतलब है कि यह कहा गया है कि आज भी है, शायद हिमालय क्षेत्र में कहीं प्रचलन में है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। ठीक है, यह भी माना जा सकता है कि इस युद्ध के समय पत्नियां जौहर भी कर लेती थी, बहुत सारी चीजें थी, तो हो सकता है कमियां होती हों, और बालिकाओं को मार भी दिया जाता था, बहुत सारी चीजें थी, हो सकता है कमी की वजह से इस प्रथा को अपनाया गया हो। दूसरे शब्दों में संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया, यह माना जाता है। किंतु आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? क्या कहते हैं कि यह एकमात्र विवाह पद्धति थी और यह प्रथा प्रचलित नहीं थी, और न ही यह मतलब ज्यादा प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के जिन लोगों ने इस ग्रंथ का महाभारत का रचना की, इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर क्यों देखा?
हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती हैं। तो जब कोई भी है रचनाकार है, कोई कथा लिखता है, कहानी लिखता है, तो वास्तविकताएं जो होती हैं थोड़ी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें अपनी उनकी कपोल कल्पना भी होती हैं, वास्तविकताओं से चीजें परी भी होती हैं। वो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, कहानी को उसमें बहुत सारी चीजें रोचक बनाने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए उसमें अतिशयोक्ति का भी होता है और वो जोड़ लेते हैं बहुत सारी चीजें। तो ये मतलब है इस बात से। ठीक है, एक गतिशील ग्रंथ। ठीक है, महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य से समाहित कर ली गई थी। ठीक है, अनेक कहानियां हैं जिनका उद्भव, ठीक है, एक विशेष क्षेत्र में, यानी एक विशेष एरिया में, विशेष क्षेत्र में हुआ और खास लोगों के बीच में वो उसका प्रचार प्रसार हुआ। इस महाकाव्य में जो महाभारत महाकाव्य है, ये सब चीजें इसमें, इन सब चीजों को समाहित कर लिया गया, उसमें सम्मिलित कर लिया गया। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई हैं, बहुत सारी इसकी व्याख्या की गई। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया है। ये जो प्रसंग है इसमें महाभारत में और रामायण में, इन सब चित्रों को भी इसमें दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान कर दी, यानी नाटक भी और विषय वस्तु इससे मिले कलाओं के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बंगला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है। कौन सी, कहाँ की लेखिका है? बंगला लेखिका, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये कौन है? महाश्वेता देवी। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं। उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतया मूक है, यानी संस्कृत पाठ पूर्णतया जो है मूक है, बोल नहीं रहा है। ठीक है, उस पर कोई चीजें नहीं लिखी गई हैं। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख मिलता है। इन्होंने उन सब दुर्बल पॉइंट को उसमें नोट किया है। दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल के द्वारा, ठीक है, पांडवों को छल के द्वारा लाक्षागृह में जलाकर मार दिया गया, जैसा कि आप जानते हैं। किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते, किंतु एक निषादी भी, निषादी वही नीच जाति लोगों को कहते थे, तो एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। उस निषादी, ठीक है, एक बार मैंने निषाद का मतलब भी बताया था, इसी ने दिया था, पढ़ाया था जब मैंने, कि वो जंगल में रहते थे और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं। तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये तो हो गई उस कहानी का जो है भाग है महाभारत की कहानी का। आगे चलते हैं, फिर हम उसमें देखते हैं। तो इसमें अपनी लघु कथा शीर्षक कुंती वो निषादी है। महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहां से किया है जहां महाभारत के प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है जहां महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है, तो वो अपने पुराने जो है उसको सोचती है। पृथ्वी जो प्रकृति का प्रतीक है, पृथ्वी क्या है? प्रकृति का प्रतीक। उससे बातें करते हुए वो अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है, यानी अपनी त्रुटियों को क्या करती हैं? वो स्वीकार करती हैं कुंती। प्रतिदिन वह निषादों को देखती हैं जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। तो एक निषादी जो होती है वह कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुन लेती है।
एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे, यानी वहां पे कुछ हुआ, ऐसा था कि जिसकी वजह से क्या हुआ वातावरण में कि जंगल छोड़कर जानवर वहां से भाग रहे थे। जानवरों को एहसास हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है, पूर्वानुभूति हो जाती है उन्हें, तो कोई भी विपत्ति आने से पहले छोड़कर भाग जाते हैं। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ही ताक रही है। तो कुंती ने ये देखा कि सारे भाग गए और वो उन्हें ताक रही। जब उसने पीछे पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है, तो कुंती सकपका गई। ठीक है, उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे? ठीक है, वो पूछती है क्या उन्हें जो वृद्ध निषादी थी और जो उसके 5 पुत्र थे, क्योंकि वो मर गए थे वहां पे चल के, तो क्या वो याद थे? और इसकी स्मृति थी, ठीक है, कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई पिलाई थी, इतनी, क्योंकि उन्होंने मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे सब बेसुध होकर सो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा कि तुम वह निषादी हो? क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। उसने क्या कहा कि जो मरी हुई निषादी थी वह उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहां खड़ी थी वहीं रह गई। तो जिस समय वो दोनों बात कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी और निषादी तो चली गई थी, लेकिन जो कुंती थी वह वहीं खड़ी रह गई। ठीक है, यह है इस कहानी का आंसर जो कहा उन्होंने। ठीक है, अब थोड़ा सा हम काल रेखा प्रमुख साहित्यिक परंपराएं और ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये लगभग 500 ईस्वी पूर्व पढ़नी की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण, पढ़नी की अष्टाध्यायी है, ये पढ़नी ने लिखी है। और लगभग 500 से 200 ईस्वी पूर्व प्रमुख धर्मसूत्र संस्कृत में, लगभग 500 से 100 ईस्वी पूर्व आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सही पाली में। और लैंग्वेज भी पूछता है, भाषाएं पूछता है, कौन सी ग्रंथ किस भाषा में लिखी है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना जिन्होंने पढ़नी ने अष्टाध्यायी लिखी है वो संस्कृत है। और ये धर्म सूत्र, ये भी संस्कृत में प्रमुख धर्म सूत्र जो है, बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक सहित है पाली भाषा में है। लगभग 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी रामायण और महाभारत क्या है, ये संस्कृत में है। ठीक है, लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति, मैंने आपको बताया था कि 185 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग शासक हुआ था, तो उसका दरबारी कवि था मनु, और उसने मनुस्मृति की रचना की थी संस्कृत में। और तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन ये सब इस समय हुए हैं। लगभग 100 ईस्वी चरक और सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ है, ये भी संस्कृत में है। ठीक है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो जो है वो भी संस्कृत में है। लगभग 200 ईस्वी पुराणों का संकलन संस्कृत में है, ये पुराणों का जो संकलन किया गया है। लगभग 300 ईस्वी भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ठीक है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ये भी संस्कृत में है, जो भरत मुनि ने लिखा है। लगभग 300 से 600 ईस्वी अन्य धर्म शास्त्र संस्कृत में है। 400-500 ईस्वी प्रमुख नाटक कालिदास के साहित्य, खगोल व गणित शास्त्र आर्यभट्ट, ये गुप्त वंश में थे, गुप्त वंश के शासक में थे जो है कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे ये। तो और बरामीर के ग्रंथ संस्कृत में हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लें, इससे आपको ये पता चल जाएगा कौन से होते। बाकी मैंने वीडियो पहले की अपलोड की है साहित्य पर, तो जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लें, उससे आपको बहुत सारी चीजें उसमें पता चल जाएंगी। ठीक है, काल रेखा 2 महाभारत के अध्ययन में प्रमुख कीर्तिमान, 20वीं शताब्दी 1919 से 66 ईस्वी, महाभारत के समालोचना की परिकल्पना और प्रकाशन, ये सब तो बात कीजिए। अनुवाद वगैरह अंग्रेजी में हुआ है। 1978 में उनकी मृत्यु बाद परियोजना अधूरी रह गई, ये ठीक है, तो ये है। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होगा 4th विचारक, विश्वास और इमारतें।
तो हम फिर यहाँ से शुरू करेंगे। और 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। और फिर हम अगली वीडियो में हम यहाँ पढ़ेंगे विचारक, विश्वास और इमारती सांस्कृतिक विकास। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और बहुत सारे आपको पॉइंट मिलेंगे इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।